नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजना टैरो ज्ञान की सीरीज़ में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हमारा कार्ड है मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड है नंबर 1 और इस कार्ड में आप देखेंगे तो नीचे लिखा भी है द फूल और ऊपर नंबर भी है। जब दोनों बातें होती हैं तो ये मेजर अरकाना का कार्ड हो जाता है और ये स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। आप देखेंगे कि जो ये 0 नंबर है वो बिगिनिंग को बताता है, शुरुआत को बताता है और ये भी बताता है कि आप इसकी जो खूबी होती है 0 नंबर की, आप इसमें जो भी नंबर ऐड करेंगे ये वो ही नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसमें 5 नंबर ऐड करेंगे तो ये 5 नंबर बन जाएगा। अगर ये 9 नंबर आप ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति में को जो भी ये काम करेगा, जितना एफर्ट लगाएगा, उस तरह के इसको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो सूरज है खिलता हुआ ब्राइट सा, ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ को बताता है। ये बताता है प्रोग्रेस को, सक्सेस को, ग्रोथ को, ब्लेसिंग्स को। और ये बताता है कि जो टाइम है इसके अनुकूल है, इसके फेवर में है, इसको ब्लेसिंग्स भी हैं। और आप देखेंगे इस व्यक्ति के एक हाथ में स्टिक है, छड़ी है और कपड़े का बनाया हुआ छोटा सा बैग है, जिसको ओल्ड ज़माने में गठरी भी कहते हैं। उसने अपने सामान उस में बांधे हुए हैं कपड़े के थैले में और ये रिप्रेजेंट करता है इसके विजडम को, इसकी नॉलेज को, इसके सोर्सेस को, रिसोर्सेस को। और ये बताता है कि इसके पास है सब कुछ पर ये उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसे लेके अपने साथ चल रहा है, बांधे हुए है। दूसरे हाथ में आप देखेंगे उसके हाथ में एक फूल है, फ्लावर है, जो न्यू बिगनिंग को बताता है, गुड न्यूज़ को बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है। ये बताता है कि इसकी लाइफ में या तो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं या फिर आने वाली हैं। आप देखेंगे जो इसके कपड़े हैं, जो लुक दे रही हैं जैसे जोकर टाइप, मतलब कि इसके जैसे हम काम करने जाते हैं तो जो हमारे कपड़े होते हैं काफ़ी डिसिप्लिन और अच्छे होते हैं, तो जो इसके कपड़े हैं वो बता रही हैं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है, इसकी जो काम करने का तरीका है वो भी सिस्टमैटिक नहीं है। और आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ देख रहा है, अपने एटीट्यूड में या फिर इग्नोरेंस में ये अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा है। आगे खाई है, डेड एंड है, हो सकता है कि गिर जाए, तो इसे अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि इसके जो डॉग के रूप में, जो काफ़ी डॉग लॉयल होता है, वफादार होता है, अपने जो मालिक के प्रति फेथफुल होता है, तो वो जो उसके वेल विशर्स हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके लव वंस हैं, फैमिली हैं, कोई भी हो सकता है, जो इसे सचेत करने की कोशिश कर रहा है, पर आप देखेंगे कि ये उसकी सुन नहीं रहा है, अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर ये अपने ही इसी एटीट्यूड में रहा तो हो सकता है कि आगे वो खाई में गिर जाए। तो ज़रूरत है इसको अपने वेल विशर्स की सुनने की, उस पर ध्यान देने की। तो ओवरऑल ये जो कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव है, पर अगर रीडिंग में ये कार्ड आ जाए तो आपको अपने क्लाइंट को ये सलाह देनी होगी कि ज़रूरत है उस व्यक्ति को कि अपने चाहने वालों की, अपनी फैमिली की, लव वंस की, जो भी उसको आइडिया दे रहे हैं, जो भी उसको समझ दे रहे हैं, उसको सुनने की ज़रूरत है। ज़रूरत है उसको अवेयरनेस होने की कि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो जल्दी से उसे ग्रैब कर ले या जो आई हुई है उस पर ध्यान दे। ज़रूरत है उसको
अपनी बुद्धि की, अपने ज्ञान की, नॉलेज की, विजडम की और सोर्सेस, रिसोर्सेस को जो है उपयोग में लाने की। तो अगर ये सब कार्य पर ध्यान देता है, अवेयर रहता है, सचेत रहता है और ये सब बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ता है तो उसको काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसकी जो कार्ड को देख करके जो चीज़ें ध्यान में आती हैं, जो आपको समझने में और इस कार्ड को ध्यान रखने में इजी हो जाएंगी, तो आप अगर गौर से इस कार्ड को देखेंगे तो इसके कीवर्ड्स आपको समझ में आएंगे। ये कार्ड कहता है इनोसेंस को, फ्रीडम को, ओरिजिनलिटी को, एडवेंचर को, ट्रैवल को, फुलिशनेस को, केयरलेसनेस को, आइडियलिज्म को, यूथ को, लैक ऑफ कमिटमेंट को और न्यू बिगिनिंग को, अपॉर्चुनिटीज को। तो आज की इतनी जानकारी के साथ मैं संजना विदा लूंगी, फिर मिलूंगी अगली बार अगले कार्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।